एक बीमार बच्चा जिसका नाम अयांश वह बच्चा जो देशवासियों से अपने जीवन का भीख मांग रहा था। अयांश जीवन मांगे अयांश मुहिम चलाया गया कि अयांश को बचाया जाए, लेकिन हुआ क्या, अयांश की स्थिति बद से बदतर हो गई। सवाल हमेशा किया गया, आखिर अयांश का पैसा हुआ क्या? अयांश के नाम पर जो करोड़ों रुपया की फंडिंग आई वो पैसा का हुआ क्या? अयांश के नाम पर जो भर भर के बोरी में कर जो पैसा अयांश के घर पर आता था उस पैसा का हुआ क्या? बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की नजर अयांश के पैसे पर है। मैं आपको बता दूं, अयांश का पैसा इस वक्त सुरक्षित है। अयांश के नाम पर जो करोड़ रुपया का पैसा आया, इस वक्त इम्पैक्ट गुरु मुहिम चला रही है और वो सारा पैसा अयांश के नाम पर इम्पैक्ट गुरु में जमा है। आपने इससे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने बातचीत किया है अयांश के पिता आलोक सिंह जी से। उन्होंने बताया कि कुछ पैसे, कौन सा पैसा? एक कमेंट आया है, क्या आया कमेंट? कौन सा पैसा? कौन अयांश? अयांश बिहार का बच्चा जिसे SMA टाइप 1 की बीमारी है, जो सामना कर रहा है, और यही पैसा अयांश जो सबका दिल झकझोर दिया था, या वही अयांश जो सभी लोगों को मजबूर कर दिया था डोनेट करने के लिए। सभी लोगों ने पैसा डोनेट किया, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि अयांश बच जाए, अयांश बच जाए। सबके जुबान पर बस एक ही दुआ था कि अयांश किसी तरह से बच जाए और अयांश को 16 करोड़ रुपया का टीका लग जाए। लेकिन दुर्भाग्य है अयांश के लिए कि 16 करोड़ रुपया का मुहिम पूरा नहीं हो पाया और यह मुहिम धीरे धीरे चल रहा है। यह सबको पता है कि यह मुहिम ठंडा क्यों पड़ा। यह सबको पता है कि अयांश बीमार है कि नहीं है। जनमंच न्यूज लगातार दिखाया और बताया कि अयांश को SMA टाइप 1 की बीमारी है। अयांश इस वक्त अस्पताल में है, कभी अस्पताल कभी घर, कभी अस्पताल कभी घर, यही चल रहा है। अभी कमेंट मत पढ़िए, हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे, जो कृष्णा जी हैं, पहले हमारी पूरी बात पूरी होने दीजिए, तब कृष्णा जी बताइएगा कौन क्या कह रहा है, तब हम सब के सवालों का जवाब देंगे। जनमंच न्यूज पर आज लाइव आने की वजह यह है कि कुछ लोग कहते हैं जब मैं मुद्दा उठाया हूं तब कोई जवाब देने के लिए आया है। देवेंद्र कुमार कभी किसी को जवाब नहीं दिया है। जवाब दिया है अयांश के बीमारी को लेकर, अयांश के मनोदशा को लेकर। सोचिए अयांश की मां पर क्या बीत रहा होगा। अयांश नेहा सिंह के गोद में तिल तिल करके मर रहा है। स्थिति बस से बदतर हो गई अयांश का। अयांश को बचाने के लिए कई समाजसेवी, कई पत्रकार सामने आए थे, गोदी में लिए, कंधा में लिए और बोले अयांश मेरा बच्चा है, मैं बचाऊंगा, मैं डोनेट करूंगा। डोनेट करवाए, सभी लोगों ने डोनेट करवाया। लेकिन यह बिहार की दुर्भाग्य है कि कोई पत्रकार नशा में चूर होकर सस्ता लोकप्रियता पाने के लिए किसी बच्चे को बदनाम करता है कि बच्चा बीमार नहीं है, और आज वही पत्रकार स्वीकार करता है कि बच्चा बीमार है। पैसा का आखिर क्या हुआ? दर्शकों मैं बता दूं, अयांश को जो बीमारी हुई है SMA टाइप 1, सिर्फ बिहार में नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस तरह की बीमारी होती है। SMA टाइप 1, SMA टाइप 2, SMA टाइप 3, 4, 5, इसके कई स्टेज होते हैं। लेकिन ये जो मामला आया था अयांश पर, बिहार में पहला केस आया था जो काफी सुर्खियां बनी थी, और इसके लिए पहले भी मुहिम चलाया जा चुका है। आपको पता होगा गुरुग्राम का रहने वाला अयांश मदान, उसे भी जरूरत था 16 करोड़ रुपया का। क्या अयांश मदान को 16 करोड़ पूरा नहीं हुआ? अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में उसका
प्रचार किया था, दीपिका पादुकोण ने प्रचार किया था, फरहान खान ने भी प्रचार किया था कि अयांश मदान को बचाइए। उसका तो पैसा पूरा हो गया। एक बच्चा था हैदराबाद का, अयांश गुप्ता, 16 लाख करोड़ रुपए का मुहिम था, उसका भी 16 करोड़ पूरा हुआ। एक बच्चा था गुजरात का, उसको भी 16 करोड़ का पूरा हुआ। लेकिन बिहार में क्या हुआ, हम लोगों ने जो कैंपेन चलाए थे, हम तो भाई इस मुहिम को साथ दे रहे थे। यह मुहिम कहा जाता है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ने शुरुआत किया था। तो आखिर सवाल तो मनीष कश्यप जी पर भी उठता है कि आखिर इस मुहिम का अंजाम क्या हुआ। कई महीनों से अयांश के नाम पर कोई खबर नहीं, अयांश का कोई पता नहीं, सिर्फ पता है इम्पैक्ट ग्रुप के पास। जिस कदर से यह मुहिम शुरुआत हुई थी, जिस तरह से बच्चे को गोदी में लेकर कहा जा रहा था, मैं बचाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। सवाल मनीष कश्यप पे भी उठना चाहिए कि आप भी सामने आइए और इस बात को खंडन कीजिए। आखिर अयांश का पैसा का हुआ क्या। जनमंच लगातार कह रही है दर्शकों को कि सारा पैसा जमा है इम्पैक्ट ग्रुप के पास, और आना भी चाहिए। जो मुहिम शुरुआत किए थे उनको भी सामने आना चाहिए कि आखिर पैसा का हुआ क्या है। यह पैसा जनता का पैसा है, यह देश का पैसा है। देश का पैसा को घपला नहीं होना चाहिए, यह सही कामों में यूज होना चाहिए। जिस तरह से अयांश को बचाना है, अयांश का मुहिम है, अयांश के ऊपर ही खर्च होना है। जिस तरह से गुजरात के रहने वाले अयांश को बचाया जाएगा, जिस तरह से हैदराबाद के रहने वाला अयांश को बचाया जाएगा, जिस तरह के गुरुग्राम के अयांश को बचाया गया, उस तरह के बिहार का बच्चा अयांश को भी बचाया जा सकता था। लेकिन सभी लोगों ने अयांश को छोड़ दिया। हमसे जो हो पाया हमने किया, हमने खबर दिखाया, अपडेट किया आप लोगों को अयांश की स्थिति क्या है। लेकिन आप लोगों ने अयांश को लगा कि अयांश को बीमारी नहीं है, आप लोगों ने डोनेट करना छोड़ दिया। मैं आप डोनेट करने की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि डोनेट मन से किया जाता है। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और जो कहे ना किसी से, ये बात है। लेकिन आपने अयांश को डोनेट किया और दुनिया को बताया कि मैंने अयांश को पैसा दिया, मुझे वापस करो। वापस तब होगा ना जब अयांश का पैसा किसी गलत कामों में यूज होगा। अभी तो सारा पैसा इम्पैक्ट ग्रुप में जमा है। कुछ पत्रकार कहते हैं कि ये हमारी वजह से पैसा जमा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं, जब इम्पैक्ट ग्रुप में पैसा जमा नहीं हुआ था उस समय आलोक सिंह जेल में थे। कुछ बैंक का डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होती है जिसमें पिता का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। अयांश के पिता जेल से बाहर आए, हस्ताक्षर किए और सारा पैसा इम्पैक्ट ग्रुप में जमा किए, ताकि इम्पैक्ट ग्रुप के तहत मुहिम चलाया जा सके। लोग कहते हैं कि शुरुआत में अयांश का मुहिम इम्पैक्ट ग्रुप क्यों नहीं चला रहा था, सारा पैसा अयांश के पिता के नाम पर पैसा क्यों आ रहा था। भैया उसमें उनको पता भी नहीं था कि ये मुहिम इतना बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें सामने आती गई और अभी सारा पैसा इम्पैक्ट ग्रुप में जमा है। तो कौन होता है बोलने वाला कि सारा पैसा लेकर कौन भाग गया, घोटाला कर गया? कौन घोटाला कर लिया? अभी भी सारा पैसा इम्पैक्ट ग्रुप के पास जमा है। फोन करके पूछ ले। और वो कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा धीरे धीरे खर्चा हो रहा है। अरे भैया, अयांश बीमार है, अयांश में ट्रीटमेंट हो रहा है, हर मंथ लाखों रुपया खर्च होता है, तो लाखों रुपया कहाँ से अयांश लाएगा? आपने जो डोनेट किया वही ना पैसा जमा होगा। कुछ लोग कहते हैं अयांश के नाम पे 8 करोड़ रुपया जमा हुआ। अरे भैया, आप प्रूफ दो 8 करोड़ रुपया जमा हुआ है। सिर्फ ये लोग नशा में चूर होकर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मन घड़ंत कहानी बनाते हैं। जब ये मुहिम ठंडी पड़ी थी उस समय 7 करोड़ 30 लाख जमा था। फिर धीरे धीरे अयांश बीमार पड़ा, बेंगलोर गया, पैसा खर्चा हुआ, और अभी लमसम सब खर्चा उर्चा करके इम्पैक्ट ग्रुप ने मुहिम चला रहा है। उसमें जो जमा हो रहा है लगभग 30 करोड़, सॉरी माफ कीजिएगा, गलती से 30 करोड़ निकल गया, 7 करोड़ 30 लाख लगभग होगा। सारा अभी इम्पैक्ट ग्रुप में जमा है वो पैसा। मुहिम चल रहा है, मुहिम रुका नहीं, इम्पैक्ट ग्रुप का मुहिम चलाया जा रहा है। इम्पैक्ट बीमार है, अयांश बीमार है, सबको पता है। हम अपने कैमरामैन कृष्णा जी से चाहेंगे कि कुछ कमेंट पढ़ के बताएं क्या सवाल कर रही जनता हमसे। मनीष, ठीक है, हाँ, मनीष कश्यप का अयांश की जिंदगी बर्बाद कर दिया।
दीपक कुमार ने कहा। दीपक कुमार ने कहा है कि मनीष कश्यप ने अयांश की जिंदगी बर्बाद कर दिया। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, मनीष कश्यप ने जिंदगी अयांश का बर्बाद नहीं किया। मनीष कश्यप ने अयांश का जीवन आबाद कर दिया, बर्बाद किया है तथाकथित कुछ नशे में चूर पत्रकार। मनीष कश्यप ने तो बीड़ा उठाया था कि बच्चे को साथ देना है, बच्चे को बचाना है। अगर आज हम एक अयांश को बचा लेते हैं तो इस मुहिम से ना जाने बिहार में जो और बच्चे बीमार पड़ते हैं उससे भी बचाया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, यह मुहिम ठंडा पड़ गया। हाँ, मनीष कश्यप जी को आप सामने आना चाहिए, जो पैसा जमा हुआ है उसका हिसाब देना चाहिए, जिनका भी दायित्व बनता है। लेकिन ये मत बोलिए कि मनीष कश्यप के कारण बच्चा का जीवन बर्बाद हो गया, ये मत कहिए। बच्चा का जीवन बर्बाद हुआ है उस पत्रकार के कारण जो सस्ता नशा करता है, और जो कहा था कि बच्चे को बीमारी नहीं है, और हमें कहता है कि आप जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि अयांश को बचाएंगे, अरे हम अभी भी बोलते हैं अयांश को बचाएंगे, बशर्ते जनता साथ दे। जी क्या बोले कैमरामैन जी? अर्पित राज ने ये बोला है, हाँ, दलाली बंद करो, बिकाऊ मीडिया हो। अच्छा, बिकाऊ मीडिया है क्या? अंकित जी ने कहा है। घर पे पैसे कम कर गए हैं क्या आपके, फिर से नाटक कर रहे हो? अंकित जी, दलाली कौन? हाँ, अर्पित अर्पित जी, आपने जो कहा है सही नहीं कहा। दलाली कौन कर रहा है ये आपको पूरी तरह से पता है। कौन व्यूज के लिए खेल करता है आपको पता है, कौन सब्सक्राइबर के पीछे भागता है आपको पता है। जनमंच न्यूज देवेंद्र कुमार हमेशा अयांश को बचाने के लिए ही गुहार लगाया है, अयांश को मदद करने के लिए गुहार लगाया है, ना कि आलोक सिंह को, ना कि नेहा सिंह को। आप कैसे कह सकते हैं कि हम बिकाऊ मीडिया है? अरे हमारी वजह से ही आप लोगों का ना खबर बचा हुआ है। यहां तो साला ऐसे पत्रकार बैठे हैं ना, पता चला कि उसका ना किडनी तक बेच डाला है, और हमें कहते बिकाऊ मीडिया। जाइए, बिकाऊ मीडिया उसे कहिए जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी बच्चे को ना जीते जी मार दिया है। और बताइए क्या कमेंट आ रहा है? संजीव कुमार पागल पागल पत्रकार। जी हाँ, हर सच बोलने वाला पत्रकार पागल ही होता है, क्योंकि आप लोगों को सच नहीं दिखता है। सच दिखेगा क्या आप लोगों को कि कैसे बर्बाद हो जाए किसी की जिंदगी। अरे जनमंच न्यूज लगातार मुहिम उठाती है। कैमूर की रहने वाली रंजन लता, जनमंच न्यूज ने मुद्दा उठाया था, तब बिहार की जनता को पता चला कि ये कैमूर की रहने वाली दलित महिला जो 4 सालों से शिक्षिका है, उसको वेतन नहीं मिला, और कुछ तथाकथित पत्रकार आए और उसका पोस्टमार्टम कर डाला, उनका मुहिम ठंडा कर डाला। आज भी मुझे फोन की है रंजनलता, रो रही थी कि सर मुझे बचाइए, मुझे कुछ मेरे लिए कुछ कीजिए। अरे मेरे जैसा मीडिया की वजह से इन लोगों का ना जिंदगी बची हुई है। अभी आरती का मुद्दा चल रहा है, जनमंच पीड़ा उठाई हुई है, खबर दिखा रही, सच्ची खबर दिखा रही, बाकी तो व्यू के चक्कर में पागल घोषित कर दिया उस महिला को, उस लड़की को, और कहता है कि लड़की को सजा हो गई। अरे हम लोग बिके हुए नहीं है। अयांश बीमार है, अयांश अपने माँ के गोद में है। अच्छा, अयांश माँ की गोद में है। और बताइए कमेंट क्या आ रहा है? अयांश कौन है? अयांश दुनिया जानता कौन है। अयांश बिहार का लड़का है, बिहार का बेटा है। और बताइए कमेंट क्या आ रहा है? आज सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बताइए कृष्णा जी। अयांश घर पे है ना, घर पे। अयांश घर पे है, हॉस्पिटल उद्यान हॉस्पिटल जो बोरिंग रोड में है, वहाँ आना जाना लगा रहता है। बच्चा का ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं अयांश के हालात क्या है। हमने अयांश के बारे में आपको सब चीज़ बताया, अयांश क्या स्थिति है। और क्या कमेंट आ रहा है? थैंक यू, जो भी जनमंच को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का प्यार जनमंच के प्रति बरकरार रहे। जनमंच हमेशा सच का साथ रहेगा, पीछे हटेगा नहीं। लोग कहते हैं जनमंच वाले पैसा लेकर भाग गए हैं। अरे क्या आप लोगों को बोलूं मैं, अगर पैसा लेकर मैं भाग गया होता ना तो यहां नहीं अमेरिका में होता। जनमंच न्यूज जनता के बीच पहुंच रही है, जनता की खबर दिखा रही है। हमने ना 1 रुपया अयांश का लिया है, ना अयांश को 1 रुपया दिया है। बहुत अच्छा भैया, हमेशा आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच, जो भी हम अच्छे कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर जनमंच, धन्यवाद। जो भी लोग आरोप लगाते हैं कि हम पैसा लेकर भाग गए हैं, भगोड़ा है, पहले अपना गिरेबान झाँक लीजिए। जनमंच जो भी गाली गलौज कर रहे हैं करने दीजिए। कुछ लोग मानसिक उनका विकलांग हो चुके हैं मानसिक रूप से, वो गाली देंगे ही कमेंट में आके, उनको जरूरत नहीं जनमंच, वो बाहर निकल सकते लाइव में। और क्या कमेंट आ रहा भाई साहब?
अंधी रिजवान ने बोला अयांश को लाइफ देंगे, लाइफ जिंदगी देंगे। कौन बोला ये बात? अंधी रिजवान, अंकित, एमडी एमडी रिजवान। रिजवान, एमडी रिजवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। अयांश को जिंदगी देंगे, लेकिन कुछ तुच्छ पत्रकार की वजह से हम अयांश को जो मुहिम पूरा करना चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। हम लगातार बोले थे अयांश बीमार है, अयांश बीमार है, अयांश, हमें चिक चिक कर बोला मैंने। मुरारी बोल रहा है कि हाँ। अयांश की जिंदगी आपको 3 मंथ की थी, वो अभी तक कैसे जिंदा है? अच्छा, क्या सवाल फिर से बताइएगा तो? अयांश की जिंदगी 3 मंथ की थी, हाँ। वो अभी तक कैसे जिंदा है? ये नहीं कहा गया था कि अयांश की जिंदगी 3 मंथ की है। ये कहा गया था कि SMA टाइप की बीमारी होती है जिसमें बच्चा मैक्सिमम 18 मंथ तक सुरक्षित रह सकता है। अगर 18 मंथ के भीतर अगर 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग जाएगा तो बच्चा स्टेबल हो जाएगा। 18 मंथ के बाद बच्चा धीरे 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 मौत के पास पहुंच जाएगा। ये कहा गया था। ये नहीं कहा गया था कि अयांश के पास 3 मंथ की जिंदगी है। अयांश के पास जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो बीमारी कहती है SMA टाइप 1 जो कहती है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब मुहिम तब चल रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द सुई लगानी है। अशोक कुमार कह रहा है बहुत सारे अयांश हैं, आप PMCH में आके देख लो। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अयांश हैं, PMCH में पड़े हैं। PMCH क्या, भारत के कोने कोने में जो भी हॉस्पिटल वहां बच्चे पड़े हैं। आज भी भारत का मेडिकल सिस्टम बद से बदतर है। आज भी मेडिकल के नाम पर भारत में बजट नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही किया जा सके। आज भी हजारों लोग डेली मरते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं। ये सच्चाई है। लेकिन अयांश की भी सच है बीमारी का। एक नई बात सामने आई थी सोसाइटी में, 16 करोड़ रुपया का, तब मुहिम चलाया गया था। ये मैं नहीं कहता हूं कि बच्चे बीमार नहीं है। जो 16 करोड़ रुपया मुहिम चलाया जा रहा है अयांश के नाम पर, यह भी मानता हूं कि 16 करोड़ रुपया में कई हजार बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती है जो तक बीमारी से जूझ रहे हैं, नो डाउट। और बताइए क्या कमेंट आ रहा है? जय हो, जय हो। जो भी जनमंच को सपोर्ट कर रहे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। जनमंच हमेशा आप लोग साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। जो भी गाली दे रहे हैं वो कमेंट से, विकास जी आप गाली दे रहे हैं, धन्यवाद आपका। शायद आपका चरित्र भी यही वाला है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, जनता सब समझ रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जनमंच हमेशा अयांश की बीमारी के बारे में चर्चा किया है। बीमार है अयांश, अयांश को बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है। आप कमेंट छोड़ दीजिए कृष्णा जी, और हम अब कंक्लूड करेंगे। लाइव काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मेन बात यह है, मैं लाइव आया था अयांश की बातों को लेकर, अयांश की चीज़ों को लेकर। अयांश, हम लोगों ने अयांश को बचाने के बीड़ा उठाया था, मुहिम चलाया था, मुहिम को साथ दिया गया था, लेकिन अयांश को हम लोग अब मरते हुए देख रहे हैं। बस अब कोई पता है अयांश का यह हाल किसने किया। और अब तक अयांश को 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन लग गया होता अगर कुछ लोग इस मामले में अयांश की बीमारी को झूठा साबित नहीं करते। अगर अयांश बीमार है सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अयांश को लाइव पर लेके आओ। लाइव पर लाएंगे, जल्दी लाएं, अयांश को लाइव पर लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि जो अयांश के नाम पर जो पैसा आया वो पैसा कहीं गलत जगह पर ना चला जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं अयांश के नाम पर जो पैसा आया है जनता के बीच में जाएगा पैसा, वो कोई पैसा हड़पेगा नहीं। अगर आलोक सिंह चाहेगा पैसा हड़पना तो देवेंद्र कुमार से खिलाफ हो जाएगा और मुहिम चलाएगा कि जनता का पैसा वापस करो। यह पैसा जनता का है, अयांश का है, अयांश पे खर्चा होगा। ये अयांश के अलावा इस पैसे पे किसी पर हक नहीं है। प्लीज दर्शकों, इस वीडियो को जनता के हित में वायरल कीजिए। और इस वक्त जो हमारा कैमरामैन है कृष्णा जी, जो हमारे लगभग हर खबर पे साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो डटे रहते हैं हमारे लिए। और प्लीज दर्शकों, इस वीडियो को जनता के हित में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।